हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आपका क्लास 12 सेमेस्टर 3 हिंदी ए का प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छी तरह से चल रहा होगा। आइए हिंदी में गद्य खंड का ये लास्ट जो निबंध है ये बच गया है, इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। और जैसे ही हम लोग 2-3 दिन में इसको कंप्लीट कर लेंगे, मैं आपको 45 पेज का एक पीडीएफ दूंगा ऑल इन वन, और उसको हम लोग लाइव क्लास में सॉल्व करेंगे। लाइव क्लास में हम लोग एमसीक्यू का क्या करेंगे, सीरीज को सॉल्व करेंगे। तो सभी लोग ध्यान रखें, अगले वीक से हो सके हम लोग लाइव क्लासेस शुरू करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रत्येक चैप्टर का, और इस वीक में हम इस चैप्टर को खत्म करा देंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग अंधा युग को करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं अपना गद्य खंड का अंतिम चैप्टर, जिसका नाम है एक लंबी कविता का अंत। ये निबंध है जिसके निबंधकार गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। सबसे पहले, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले लेखक परिचय या फिर कहानीकार के परिचय के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो निबंध है, इस निबंध के जो निबंधकार हैं वो गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं लेखक परिचय। ध्यान से, एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस लेखक परिचय से बनेंगे, इसलिए इन बातों का ध्यान रखना है। चलिए शुरू करते हैं लेखक परिचय। इसको रुक जाइए, थोड़ा सा डीप हो गया, इसको थोड़ा सा और। हाँ, हिंदी साहित्य जगत में आज सबसे अधिक आलोचित मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917 ईस्वी को मध्य प्रदेश के श्योपुर ग्वालियर कस्बे में हुआ था। यानी कि हिंदी साहित्य, हिंदी लिटरेचर के जगत में सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध जो लेखक थे मुक्तिबोध जी, उनका जन्म 13 नवंबर 1917 को मध्य प्रदेश के श्योपुर, यानी कि अभी वो कौन सा है, ग्वालियर कस्बे में हुआ था। उनका पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध था। इनका पूरा नाम क्या था, गजानन माधव मुक्तिबोध। कवि के पिता माधव राव मुक्तिबोध ग्वालियर राज्य के पुलिस विभाग में अधिकारी थे। यानी कि गजानन माधव के जो पिता थे माधव राव मुक्तिबोध, इनके पिता ग्वालियर राज्य के पुलिस विभाग में अधिकारी थे, यानी कि मध्य प्रदेश पुलिस में थे। मां पार्वती पढ़ी लिखी और धर्मपरायण महिला थी। इनकी माता श्री जो पार्वती उनका नाम था, वो पढ़ी लिखी और धर्मपरायण महिला थी। मुक्तिबोध के 3 भाई थे। कितने भाई थे मुक्तिबोध, 3 भाई। छोटे भाई शरद चंद्र मराठी के प्रतिष्ठित कवि और उपन्यासकार थे, और गजानन माधव मुक्तिबोध के जो छोटे भाई थे शरद चंद्र, वो मराठी भाषा के बहुत फेमस कवि और उपन्यासकार थे। मुक्तिबोध की प्राथमिक शिक्षा श्योपुर में हुई। श्योपुर कस्बा जो है, छोटा सा गांव, वहां पर उनका प्रारंभिक शिक्षा हुआ। उनका एक मित्र सहपाठी था जिसके साथ शहर की घुमक्कड़ी के लिए निकल जाते थे। उनका एक दोस्त था जिसके साथ वो शहर में घूमने के लिए क्या होते थे, निकल जाते थे। मित्र के साथ की इसी यात्रा ने उन्हें एक घुमक्कड़ प्रकृति का व्यक्ति बना दिया, और दोस्तों के साथ वो घूमते घूमते घुमक्कड़ प्रकृति के व्यक्ति बन गए। कौन, गजानन माधव मुक्तिबोध जी। आगे देखिए क्या कहता है इसमें। उनकी कविताओं में जगह जगह पुराने कुएं, बावड़ी में डूबी सीढ़ियां, खंडहर, घने बरगद, टूटे फूटे मंदिर आदि का जो जिक्र अनेक संदर्भ में आता है, वह उनके निजी अनुभवों का है। यानी कि इन्होंने अपने लेखनी में, अपनी जितनी भी कविताएं, निबंध, उपन्यास लिखी हैं, उसमें जगह जगह पुराना कुआं, सीढ़ी, खंडहर, घना बरगद, टूटा फूटा मंदिर आता है, जो उन्होंने अपने निजी जीवन में देखा है गांवों में, उसी चीज को उन्होंने लिखा है। घर की विपन्नता के कारण 1938 में ही इंदौर के होलकर कॉलेज से बीए करके उज्जैन के मॉडर्न स्कूल में अध्यापक हो गए। घर में थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, और इंदौर के होलकर कॉलेज से बीए का डिग्री लिए, और उज्जैन के मॉडर्न कॉलेज में क्या हो गए, टीचर बन गए। उज्जैन में ही मुक्तिबोध ने मध्य भारत प्रगतिशील लेखक संघ की बुनियाद डाली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। मध्य भारत प्रगतिशील लेखक संघ का बुनियाद किसने डाला, तो किसने डाला, गजानन माधव मुक्तिबोध ने। इसकी मीटिंग में रामविलास शर्मा, अमृत राय जैसे बड़े बड़े साहित्यकार को बुलाते। मित्रों के परामर्श से उन्होंने 1954 में एमए किया, और दोस्तों का सजेशन लेकर के उन्होंने 1954 में क्या किया, एमए किया। कुछ समय बाद एक कॉलेज में उन्हें नौकरी मिल गई, और कुछ समय के बाद उन्हें एक कॉलेज में नौकरी मिल गया।
उनकी परिस्थिति में किंचित सुधार हुआ और उनका जो फाइनेंशियल क्राइसिस और परिस्थिति था उसमें थोड़ा सा सुधार हुआ। हिंदी साहित्य में मुक्तिबोध बहुमुखी प्रतिभा संपन्न, साहित्य के प्रति समर्पित और प्रतिबद्ध रचनाकार है। हिंदी साहित्य में मुक्तिबोध मल्टी टैलेंटेड, बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न है और साहित्य के प्रति अपने आप को डिवोट किया है। बहुत सारा रचना उन्होंने किया है। मुक्तिबोध नई कविता के मूर्धन्य कवि, मुक्तिबोध जो है नई कविता के बहुत ही जाने माने कवि हैं। मुक्तिबोध का समूचा रचना संसार, शोषित, पीड़ित और दलित मानवता को समर्पित है। इनका जितना रचना है वो संसार के ऊपर है, शोषण, जो लोग शोषित हुए हैं उनका ऊपर है, पीड़ित के ऊपर है, दलित मानवता को समर्पित है। समसामयिक अर्थव्यवस्था के प्रति कवि सर्वत्र आक्रोशपूर्ण मुद्रा में दिखाई देते हैं और गजानन माधव जी समय के साथ साथ जो अर्थव्यवस्था है देश का, उसको लेकर के, देश के हालातों को लेकर वो बहुत ही गुस्से की मुद्रा में दिखाई देते हैं। कवि की मान्यता है कि वर्तमान समाज ढांचा पूरा तरह से चरमरा गया है। कवि का मानना है कि वर्तमान जो सामाजिक ढांचा है पूरी तरह से चरमरा गई है, खत्म हो गई है, उसकी नींव में टिकी पुले सड़ गल चुकी है। फलतः कवि समाज में आमूल चूल परिवर्तन का पक्षधर है और वो देख रहे हैं कि नेताओं ने इस देश की हालत को क्या किया है, पूरी तरह से खराब कर दिया। सामाजिक ढांचा को नेताओं ने, इस देश के जो कर्ता धर्ता हैं, उन्होंने पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। उन नाव की टिकी पुले सड़ गई, यानी कि व्यवस्था पूरा चरमरा गई है और कवि जो है समाज में आमूल चूल यानी कि व्यापक परिवर्तन का पक्षधर है। कवि एक ऐसे समाज के निर्माण का आकांक्षी है जो शोषण, उत्पीड़न, वेदना, दुख, अवसाद से पूर्णतः मुक्त हो। कवि ऐसा समाज चाहता है, गजानन माधव ऐसा समाज चाहते हैं जो शोषण से मुक्त हो, उत्पीड़न से मुक्त हो, वेदना, दुख, विषाद, इन सब चीजों से दूर हो, जिसके सदस्य हर तरह से जागरूक दिखाई पड़े और उसका सदस्य हर तरह से क्या हो, इस देश का सदस्य हर तरह से इस देश के लोग जागरूक हो। मुक्तिबोध ने लगभग 1935 से लिखना आरंभ किया। 1935 से मुक्तिबोध ने लिखना शुरू किया। जब मुक्तिबोध ने साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश किया तब छायावाद का अंतिम दौर चल रहा था। जब मुक्तिबोध साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश किए तो उस समय हिंदी साहित्य को ना 5 युगों में बांटा गया, भारतेंदु, द्विवेदी, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। फिलहाल चल रहा है नई कविता युग। तो उस समय छायावाद का अंतिम दौर चल रहा था। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के उत्थान का समय था। बोले ना, छायावाद के बाद प्रगतिवाद और फिर प्रयोगवाद, उसका उत्थान का समय था। आरंभ से मुक्तिबोध में व्यवस्थित जीवन दर्शन अपनाने का प्रयास था। उनके पास व्यवस्थित एक अच्छा जीवन, डिसिप्लिन से भरा हुआ जीवन को जीने का प्रयास था। प्रगतिशील लेखक संघ के सक्रिय सदस्य भी बने। इसी समय 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। 1943 में याद रखिएगा किसका प्रकाशन हुआ, तार सप्तक। ये भी एक किताब है जिसमें मुक्तिबोध की कविताओं को स्थान प्राप्त हुआ और उस तार सप्तक में 7 कवियों को जगह मिला है, उसमें मुक्तिबोध को भी क्या हुआ, स्थान मिला। तार सप्तक की कविताओं के बहाने हिंदी साहित्य जगत में एक प्रतिभा संपन्न कवि के रूप में मुक्तिबोध का नाम चिर प्रतिष्ठित हो गया और तार सप्तक में जैसे ही जगह मिला उनका नाम क्या हुआ, पूरी तरह से प्रतिष्ठित हो गया। ठीक है, किसमें, तार सप्तक के रूप। मुक्तिबोध की सृजनात्मक प्रतिभा काव्य में तो थी ही, मगर उनकी रुचि कथा लेखन में भी शुरू से उतनी ही गहरी थी और वे लगातार जीवन अनुभव को कथात्मक विषयों में व्यक्त करते थे। मतलब इनका जो इंटरेस्ट था ना, वो कविता में तो था ही, लेकिन कथा लेखन में भी था और जीवन में जो अनुभव करते थे वही लिखते थे। इसलिए मुक्तिबोध की संकलित कहानियों में काल ही कविताओं की तरह 1936 से 1964 तक फैला हुआ है। मतलब इनका लिखा हुआ जितना भी रचना है वो 1936 से 1964 तक के बीच का है। मुक्तिबोध का कथा लेखन प्रसाद प्रेमचंद जैसे महान प्रतिभा के युग में शुरू होकर नई कहानी के युग तक रहा। यानी कि प्रेमचंद के युग में शुरू हुआ इनका लेखनी और कब तक रहा, नई कहानी के युग तक रहा। मुक्तिबोध की रचनाएं इस प्रकार से हैं। कुछ रचनाओं का नाम दिया गया है, एग्जाम में आएगा, ध्यान रखेंगे। चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक दूल, तार सप्तक में प्रकाशित रचनाएं हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहां तक था हमारा लेखक यानी कि निबंधकार परिचय। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग इस निबंध को शुरू करेंगे। निबंध बहुत बड़ा है दोस्तों, हो सके हम इसे 4 पार्ट में कंप्लीट कराएं या 3 पार्ट में।
लेकिन हाँ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा और समझा जाएगा एक एक चीज को। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, कैसे पढ़ना है, एक बार ये चैप्टर हम करा दे, उसके बाद आपसे लाइव जुड़ के हर चीज का डिस्कशन करेंगे। देख लीजिएगा किस तरह का स्ट्रैटेजी को अपनाइएगा आप कि आपका एग्जाम अच्छा जाए, सब कुछ एकदम क्लियर बताएंगे हम, ठीक है। और आपके मन में जितने भी डाउट चल रहे हैं वो सब आप हमसे पूछेंगे, हर चीज का जवाब आपको दिया जाएगा। तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, कहानी ये निबंध को शुरू कर देंगे वहां पर और धीरे धीरे करके खत्म करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।